हमें लगता है कुछ विकास हुआ है गांव में। योगी सरकार बढ़िया है, परंतु नीचे के लोग हैं, विधायक जी हैं, आज तक बस्तों ग्राम कभी नहीं आए यहाँ पर। सरकार अच्छी है पर लोग नहीं सुनते नीचे के। सरकार बदलनी चाहिए। आप तो कह रहे थे कि योगी सरकार बेहतर है। नहीं, सरकार बदलना चाहिए। राजस्थान के देखो, सरकार बदलती है, 5 साल बुरी रहती है, 5 साल बुरी रहती है। तो किसकी सरकार चाहते हैं उस बदलाव में? बदलाव सपा की आनी चाहिए। चुनाव में वोट किसको देंगे? ललित बघेल को देंगे, यहाँ से सपा की सीट निकालेंगे। तो समाजवादी से है उम्मीद कि रोजगार मिलेगा? हाँ, रोजगार मिलेगा। पुलिस में भर्ती होती है, उसमें योगी सरकार में रोजगार नहीं मिलता, डंडा मिलता है पीठ पे। कौन विकास आप तक, आपके गांव तक पहुंचा सकता? अब सपा यानी विकास कर सकती है। उत्तर प्रदेश में विकास सबसे ज्यादा हुआ है। प्रदेश नंबर 1 बन चुका है, सड़कें गड्ढा मुक्त हो चुकी है। योगी सरकार बीते 5 सालों का जब काम गिनवाती है तो ये तीनों चारों चीज़ें जरूर उसमें शामिल करती है। अगर मैं विकास की बात करूं तो हम एक गांव में मौजूद हैं। उस गांव के अगर मैं हालात की बात करूं तो विकास आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। ना तो सड़क है और गड्ढे आप देख सकते हैं, नालियों की क्या स्थिति है ये भी आपको दिखाई दे सकती है। अब मैं आपको बताता हूं कि मैं मौजूद कहां पर हूं। एटा हाथरस के सिकंदराराव बस्तोई गाँव में मैं मौजूद हूँ। तमाम गांव के लोग मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वजह रही कि सड़क की ये हाल है, विकास की क्या स्थिति है इनके गांव में, और चुनावों में अब किस पार्टी को गांव के लोग समर्थन देने की अपना जो है मन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? राकेश। बड़ा खुश नज़र आ रहे हैं, मतलब विकास से खुश हैं या चुनाव आ गए इसलिए खुश हैं? चुनाव से खुश है। विकास हुआ है कुछ गाँव में? अभी तो कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ? नहीं हुआ। तो कब कुछ परेशानी समस्या है क्या? गैयन से ज्यादा परेशानी है। तो क्या करती हैं गैया? गेहूँ क्या बस्सी सब खा जाते हैं। सब खा जाते हैं। तो आप बचाते नहीं है, बचाने की कोशिश नहीं करते? अब रात में दिन में काम कर, रात में गहना सोने को। अच्छा, रात में चौकीदारी करते हैं। हाँ। तो कभी विधायक के पास गए या प्रधान के पास इस समस्या को लेकर? हम किसी के पास नहीं गए। क्यों? कोई सुनता नहीं तो क्या जाए। मतलब कोई सुनेगा नहीं तो जाएंगे भी नहीं? हाँ, क्या करेंगे। अच्छा, हाँ जी भाई साहब, आप कुछ बता रहे, क्या नाम है? ब्रजेश कुमार। क्या आप बताना चाह रहे हैं विकास के बारे में? लगता है कुछ विकास हुआ है गाँव में? योगी सरकार बढ़िया है, परंतु नीचे के लोग हैं, विधायक जी हैं, आज तक बस्तों ग्राम कभी नहीं आए यहाँ पर, राणा जी। और जो कहते हैं कि लोग बताते हैं कि यहाँ पर अनाज मिल रहा है, फ्री मिल रहा है, ये सब बकवास चीज़ हैं। आप जो बैंक में जाइए 1000 रुपये जमा कर दो, 3 महीने जाओ तो पैसा कम हो जाता है। किस बात का पैसा था वो? पैसा कट रहा है। सरकार अच्छी है पर लोग नहीं सुनते नीचे के। राणा जी आज तक बस्तों कभी नहीं आए यहाँ पर। जो यहाँ से विधायक है बीजेपी के वीरेंद्र सिंह राणा, उनकी बात कर रहे हैं। आज तक कभी नहीं यहाँ पर आए, आज तक किसान हमारे पूछा ही नहीं है। तो आप लोगों ने, गांव वालों ने कोशिश करी कि एक बार इकट्ठे होकर के सब लोग वहाँ पहुँचे और शिकायत? आते भी नहीं, आज तक नहीं आए यहाँ पर भाई। बस एक बार आए थे वोट मांगने, फिर बस तो आए नहीं कभी। तो अभी हाल फिलहाल में आए वोट मांगने? नहीं आए यहाँ पर। तो क्या उनको उम्मीद नहीं है इस गाँव से वोट नहीं मिलेगा या फिर इनसे बहुत ज्यादा भरोसा हो गया? आपको इनको पता है कि हम क्यों नहीं वोट मांग रहे हैं? उनको सब कुछ पता है। अगर अब 2-3 दिन में अगर आपके पास आ गए वो वोट मांगने तो क्या तो कैसे स्वागत करेंगे? क्या स्वागत करेंगे? यहाँ पर कभी आए थे नहीं, यहाँ पर कभी सोचा भी नहीं, आज तक किसी पूछा भी नहीं है। आज तक गाय के बारे में सोचा नहीं। लोग परेशान है, तार बांधते बांधते पे चौकाई करनी पड़ती है। तो गौशाला है यहाँ कहीं? गौशाला जाते मना कर देते हैं गौशाला में। क्या कहते हैं? यहाँ पे यहाँ पहले से लोग पास में गाय है। क्या कह रहे हैं? अरे दिन में कलिया, रात में गेट खोल के साफ बजा देते हैं गौशाला में गई। अच्छा, भगा देते हैं। और तो तमाम रेलवे ट्रैक पे गई, तमाम कटी पड़ी हैं। बता रोज बना ट्रेन स्टेशन पे चला बात मार रही है, 4-5 गई वहाँ कटी थी स्टेशन पे, 6 गाय कटी हुई थी बस्तों पे। तो किसान इस गांव में कितने हैं अगर मैं तादाद की? किसान तो पूरे हैं, टोटली किसान ही यहाँ पे। तो सभी किसान खुश हैं अगर सरकार की नीतियों की मैं बात करूँ तो? किसान तो अब सभी खुश हैं, जब नुकसान हो रहा तो नुकसान के लिए सभी खुश हैं। किसान तो जो मान लो चुनाव में कैसे सरकार को जवाब देंगे? बदलाव चाहते हैं प्रदेश में? भैया बदलाव होना चाहिए, सब चीज़ में यही है। सरकार बदलनी चाहिए, सरकार बदलनी चाहिए। आप तो कह रहे थे कि योगी सरकार बेहतर है। नहीं, सरकार बदलना चाहिए। राजस्थान के देखो, सरकार बदलती है, 5 साल बुरी रहती है, 5 साल बुरी रहती है। अच्छा, मतलब उत्तर प्रदेश में भी यही चाहते हैं? यही चाहते हैं हम तो लोग। तो किसकी सरकार चाहते हैं उस बदलाव में? बदलाव सपा की आनी चाहिए। सपा की आनी चाहिए। और क्या? क्यों, मतलब बसपा और कांग्रेस से इन सबसे कोई उम्मीद नहीं? नौकरी बारे में सोचा नहीं किसी के बारे में? बताओ, सब युवा वो बेरोजगार बैठे हुए हैं। अच्छा, क्या कह रहे हैं भाई सब? क्या नाम है? बेरोजगार हैं युवा। बेरोजगार हैं? हाँ। योगी सरकार तो कह रही है हमने भरपूर मात्रा में नौकरियां दी है, रोजगार दिया। 2 महीने से हो गए नोएडा बैठ के आ रहे हैं, कोई लोकल वालों को लेता भी नहीं है नोएडा के अंदर। तो नोएडा कैसा लगा? नोएडा कैसा लगा? हमारे लिए तो बेकार है, रोजगार बनाया है, बाहर के आते हैं, हम लोकल वालों को कोई लेता नहीं है, विधायक कोई सुनता नहीं है, क्या करें? तो अब चुनाव में वोट किसको देंगे? उसी विधायक को या किसी दूसरे प्रत्याशी को? ललित बघेल को देंगे, यहाँ से सपा की सीट निकालेंगे। अच्छा, तो समाजवादी से है उम्मीद कि रोजगार मिलेगा? हाँ, रोजगार मिलेगा। पुलिस में भर्ती होती है, उसमें
और रेलवे की भर्ती होती है, ये डंडा नहीं पड़ते, छात्रों पे डंडा पड़ रहे हैं, स्टूडेंटों पे पड़ रहे हैं, सब पे डंडे पड़ रहे हैं। ये नहीं होता, हमारा रोजगार मिलता है। योगी सरकार में रोजगार नहीं मिलता, डंडा मिलता है पीठ पे, डंडा मिलता है। हाँ। अच्छा, अगर मैं कांग्रेस की और बसपा की बात करूं तो उनसे कुछ है उम्मीद कि हाँ अगर वो सरकार में आई तो कुछ काम करके दिखाएगी? बढ़िया सरकार है वो भी, पर अभी उनमें रंग नहीं है। अभी सपा की सरकार देखते हैं, वो बढ़िया काम करती है। जब आती है सपा में रंग है। यहाँ 108 एम्बुलेंस चलाई, यूपी 100 चलाई, जगह जगह पुलिस की भर्ती करी, इसने क्या चलाया? कुछ नहीं। गुंडाराज सब मुक्त कर दिया। इसमें क्या है, गाय चुंग रही हैं और बेरोजगारी है, कोई वो नहीं है। डीजल पेट्रोल इतना महंगा है। क्या करते थे पहले? क्या करते थे? जॉब करता था मैं नोएडा। किस चीज में? ओप्पो मोबाइल कंपनी में। अच्छा, तो वहाँ से मतलब छटनी हो गई, क्या हुआ? क्या है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे सब दे दिया, 2 महीने 3 महीने रखते हैं, भगा देते हैं, दोबारा जाओ तो लोकल वालों को ले रहे नहीं है। अच्छा, हाँ जी। क्या नाम है आपका? हाँ सर, मेरा गोपाल सिंह नाम है। भाजपा वालों ने घर घर शौचालय का प्रस्ताव रखा। इससे हमारे मोहल्ले के अंदर अभी लैट्रिन बाकी हैं, किसी की नहीं बनी है, यानी बन गई हैं 2-4, यानी ऐसे बाकी हैं। उन्होंने इस सरकार को ये देखना चाहिए कि किसकी नहीं बनी है। सब भ्रष्टाचार फैल रहा है, जो दे देगा उसकी बन जाएगी, नहीं देगा उसकी नहीं बनेगी। अब हमारे मोहल्ले के अंदर 2-3 लैट्रिन यानी बाकी हैं, अभी तक उनका न प्रस्ताव हुआ और न अभी तक बनी है। अच्छा, इस सड़क के अगर मैं हालात की बात करूं तो क्या वजह है कि अभी तक सड़क नहीं बन पाई? ये है कि जो पिछली परियोजना थी, यहाँ पर नीचा कर दिया, वहाँ पर ऊंचा कर दिया। अब यहाँ पर यानी साली कीच हो जाती है। अब एक मोटरसाइकिल यहाँ रिपट गई, बच गए 2 जने। तो इसका यानी ऐसा है कि आरसीसी यानी लेंटर हो जाए तो यानी सड़क अच्छी बन जाए। तो इसमें यानी ऐसा विकास नहीं है अभी तक इस बस्तोई गांव में। विकास नहीं दिखा? विकास नहीं दिख रहा है। यूपी सरकार, योगी सरकार तो लगातार बोल रही है कि भैया हमने तो प्रदेश को नंबर 1 बना दिया, विकास कर दिया। नंबर बना दिया है, किसी गांव को बना दिया है। अच्छा, गांव की ये बात गांव को बना दिया, इस गांव को बस्तोई को यानी आरसीसी का लेंटर कहीं में नहीं आपको मिलेगा। अच्छा, जब आप अपने गांव से निकलते हैं, गांव की बात थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, जब आप हाथरस के और इलाकों में जाते तो वहां आपको विकास दिखाई देता है? शहर में कहीं आरसीसी का लेंटर नहीं है। ऐसा है कि अम्बेडकर गांव जो हैं वहाँ पर मायावती के ज़माने में यानी वो बन चुके हैं। जैसे जाऊ है, इनाजपुर है, वहाँ पर आरसीसी का लेंटर पड़ चुका है। उसके बाद में मायावती के बाद में यानी लेंटर सेंटर इसका किसी का यानी आरसीसी का नहीं पड़ा है गाँव में। क्या लगता है अब कौन विकास आपके गाँव तक पहुँचा सकता है? अब सपा यानी विकास कर सकती है, मतलब उससे भी उम्मीद है या भरोसा है कि हाँ करके दिखाई है। जैसे हमारी पुरानी पेंशन हैं और पुरानी पेंशनों के बारे में एनपीसी यानी ये देते हैं लोग, समझे कि यानी वो हो जाएगा, नहीं हो पाता है। पुरानी पेंशनों को अभी तक ये लागू नहीं कर पाए। अच्छा, लागू नहीं कर पाए तो समाजवादी पार्टी की सरकार चाहते हैं वो बेहतर कामकाज करके दिखाएगी। क्या नाम है भाई आपका? मेरा आदर्श है। क्या लगता है कुछ विकास हुआ है उत्तर प्रदेश में? काफ़ी विकास हुआ उत्तर प्रदेश, लेकिन लोगों को लगता नहीं है ना विकास नहीं हुआ है। कैसे? अगर मतलब ये भी लोग और मैं भी जानना चाहता हूँ कि कहाँ कहाँ विकास हुआ है, क्योंकि मैं गांव में आया तो मैंने देखा विकास कितना हो गया। विकास तो बहुत हुआ था, लेकिन अब ये कुछ है लॉकडाउन वगैरह को लगाया तो उसमें विकास नहीं हो पाया है। चक्कर ही है लॉकडाउन की वजह है ना, ये सब कुछ प्रॉब्लम और कुछ नहीं है। अच्छा, लॉकडाउन की वजह से। अच्छा, रोजगार की अगर मैं बात करूँ तो गाँव के जो लोग हैं वो रोजगार की तलाश कहाँ करते हैं? क्या बोला? अगर गाँव के जो लोग हैं, रोजगार जो युवा है वो रोजगार के लिए कहाँ जाते हैं, कैसे क्या कुछ अपना अर्निंग कर पाते हैं? सबको लॉकडाउन होता है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से कहीं रोजगार नहीं मिल पाया। चक्कर ये है ना, लॉकडाउन खुलता तो लॉकडाउन मिलता सबको, ये चक्कर ये है। नहीं तो आसपास के जो अगर मैं पीछे दिखाऊं तो ये है उत्तर प्रदेश का विकास। गांव के अंदर की सड़क की मैं बात करूं तो एक शख्स जो बाइक से आ रहे थे उनकी बाइक गिर गई, और ये है उत्तर प्रदेश का विकास जो योगी सरकार लगातार 5 सालों में ढिंडोरा पीट रही है कि हमने सड़कों को गड्ढा मुक्त कर दिया है तमाम। और उन भाई साहब के पास ही चलते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या स्थिति है गांव की, जब वो रोज़ाना इस सड़क पर चलते हैं तो उन क्या महसूस करते हैं, या जो विकास है वो इस सड़क पर ढूंढ पाते हैं या नहीं ढूंढ पाते हैं। इन शख्स से बातचीत कर लेते हैं एक बार। क्या नाम है सर आपका? पंकज। बाइक बंद कर दूं आपकी? कर दूं। मतलब चोट तो नहीं लगी? खैर नहीं। तो क्या कह रहे हैं, अब तो आदत हो गई है? नहीं तो बाइक की गंदगी है, गंदगी से। अच्छा, गंदगी है, बाकी सड़क वड़क सही बनी हुई है? कहाँ बनी हुई देखना रे, कीचड़ कंकड़ पड़ रहे हैं तमाम। तो मतलब कौन जिम्मेदार है इसके लिए, किसको करवाना चाहिए? प्रधान को
और कौन करवाओ? प्रधान नहीं करवाता। कहाँ करवा रहा, देखना रे कीच कितनी। और भी तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं कि क्या है स्थिति। क्या नाम है आपका? उमेश। यहीं इसी गांव के हो? यस। क्या लगता है विकास कुछ हुआ है? सरकारी सुविधाएं मिलती है गांव के लोगों को? सरकारी सुविधाएं तो मिलती हैं, लैट्रिन बनी है और क्या है, खरंजे बनते नहीं हैं, बैठानी पे बनते हैं हर बार। अच्छा, और क्या तो अब चुनाव का समय है, वोट किसको देना चाहिए? वोट यहाँ से तो वैसे सपा को निकालना चाहेंगे, वैसे तो बीजेपी जीते, सरकार बीजेपी जीते। क्यों, मतलब क्यों आपको अच्छी लगती है बीजेपी की सरकार? बीजेपी की सरकार में गुंडा राज नहीं है, गुंडा राज कम हुआ है। यस। अच्छा, और अखिलेश यादव की अगर मैं बात करूं, आप कह रहे हैं कि अखिलेश यादव की यहाँ से सीट निकलनी चाहिए समाजवादी पार्टी की, तो क्यों? तो अपना आदमी है ना, अब की बार अपने आदमी को सपोर्ट कर रहे हैं सगरे। अच्छा, अपने आदमी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो विकास नहीं देखते कि अपना आदमी और दूसरे का आदमी देखते हैं? नहीं, यहाँ से ऐसे देखते, यहाँ ऐसे नहीं देखते। ठीक है, समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं चाहते, लेकिन प्रत्याशी जो समाजवादी पार्टी के हैं उनको ये लोग जिताना चाहते हैं। तमाम और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। नीचे आएंगे भाई साहब, थोड़ा आ जाइए जल्दी, मेरे को आसानी होगी आपसे फिर बातचीत करने के लिए। क्या नाम है? विकास माथुर। तो विकास माथुर जी, कहीं खुद का रूप नजर आता है विकास? सर हमें तो नजर आ नहीं रहा, यहाँ पर नहीं नजर आ रहा, बिल्कुल नहीं आता सर। तो इतने गुस्से में क्यों? गुस्से में क्या सर, ये जनता बोलती नहीं कुछ, किसी को क्या बोलेगी बताओ। लेकिन ये बताओ, ये यहाँ पे आते हैं कि हमारी ठाकुरपंथी ज़्यादा चलती है सर इस राज्य में। मुझसे पूछ रहे हो, बता रहे हो? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, इसको दिखा रहा हूँ, जनता को दिखा रहा हूँ कि हम यहाँ ठाकुर कितने चलते हैं। सर इस राज्य में तो ठाकुर बहुत बन रहे हैं। अच्छा जी सर। कौन कौन है, मतलब जिनका आप नाम लेना चाहते? नहीं, नाम मैं किसी का नहीं लेना चाहता सर। अच्छा, ठाकुर आज चल रहा है सर, इसमें और कौमों को कोई पूछता ही नहीं। अच्छा, बाकी नीची कास्ट भी है और हाई कास्ट है, ठाकुर सिवा और कोई नहीं बोलता। अच्छा, तो योगी सरकार कैसी लगी? नहीं पसंद? ये समझ सर नहीं, हमारी किसकी सरकार पसंद लगती है आपको? अखिलेश भाई की। अखिलेश भाई की। तो अखिलेश भाई कुछ कामकाज करके दिखाते हैं? बिल्कुल दिखाते हैं सर। क्या कुछ कामकाज आपको अच्छा लगा था बीते जब उनका कार्यकाल था? सर नौकरी बहुत अच्छी थी उस टाइम, लड़के सब अच्छे लगते थे, पढ़ाई में बहुत सही थे। इस राज्य में क्या कैमरे लगा दिए, ये कर दिया वो कर दिया, तभी भी पैसे भ्रष्टाचारी हो रही है, पैसे टीचरों को जा रहे हैं, नकल तब भी चल रही है, नौकरी में वो काम चल रहा है, 7-7, 8-8 लाख रुपए नौकरियों में जा रहे हैं सर, क्या है। अच्छा, क्या उम्मीद करते हैं अगर अखिलेश यादव की सरकार आती है तो क्या कुछ कामकाज होना चाहिए? सर भर्तियाँ निकलेंगी, लड़के जाएंगे, युवा होंगे, आर्मी की भर्ती निकलेगी सर, क्या है इस राज्य में बताओ। रोजगार को लेकर के एक मुद्दा है सर, क्या है, हम यहाँ से जाते हैं दिल्ली जॉब करने के लिए, अरे यूपी में कोई ऐसी चीज़ लाओ जो यूपी के बच्चे यूपी में नौकरी में जॉब करें। सर बाहर जॉब करने के लिए जा रहे हैं, क्या है। रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो इस चुनावों में भी एक बड़े मुद्दे के तौर पर उभर करके सामने आ रहे हैं। तमाम और भी लोग हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं कि गांव की स्थिति क्या है, प्रदेश की स्थिति क्या है। क्या नाम है आपका? सरनाम सिंह। क्या लगता है बीते सालों में कुछ सुधार हुआ है प्रदेश में? प्रदेश में सुधार तो नहीं, अपने गांव की बात कर रहा हूं। हमारे गांव बस्तोई में जो विधायक वीरेंद्र राणा थे 5 साल विधायक रहे, लेकिन इलेक्शन जीतने के बाद में यहाँ पे नहीं कभी आए। ये भी नहीं किसी की समस्या होती है या कुछ है, या किसी अपने यहाँ इलाका है तो राउंड मारना चाहिए, कभी भी एक राउंड मारने नहीं आए, कभी देखा भी नहीं उनको। अब इलेक्शन का टाइम है, अब वो आएँ तो क्या उससे कुछ नहीं होना है ऐसे। तो अगर अब आएंगे तो फिर क्या उनसे मतलब सड़क की पहले वो करेंगे, बात करेंगे, या फिर पहले उनके वोट का बोलेंगे कि हाँ हम वोट देंगे आपको? पहले तो ये बात कहेंगे कि जो पिछली बार उसमें तो आपको आना चाहिए, अब आ रहे हो तुम तो वो तो सोच के ही सीट निकालेंगे। अब यहाँ से तो देखो बताएं, यहाँ से ललित बघेल सपा जी का निकलेगा यहाँ से। हाँ जी, उनका कोई हमारी तरफ से कोई। अच्छा, रोजगार की अगर मैं बात करूँ, रोजगार को लेकर के क्या कुछ उम्मीदें हैं? रोजगार बीजेपी सरकार में एक बार तो रहा है कि रोजगार बहुत, बेरोजगारी सिस्टम बहुत ज़्यादा है। मैं भी कोरोना वायरस पहले स्टार्ट हुआ था 22 तारीख से, तब से मैं बेरोजगार हूँ। मेरे को 2 साल हो गए गांव में, तब से ये लॉकडाउन लगा है, तब से ही मैं जो है गांव के अंदर ही हूँ। बेरोजगारी का सिस्टम बीजेपी सरकार में बहुत खराब ज़्यादा। तो उम्मीद ये कर सकते हैं कि समाजवादी पार्टी आएगी तो वो रोजगार पहुंचाएगी, मौके देगी रोजगार? हाँ, ये है कि पार्टी ये जब मुख्यमंत्री चेंज होता है, सपा या कोई भी हो नया आता है तो कुछ ना कुछ तो करता ही है, तो कुछ ना कुछ करके दिखाएगा। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम आकाश बघेल। क्या लगता है कौन सी पार्टी आपके प्रदेश के लिए बेहतर है? प्रदेश में तो फिलहाल में तो बीजेपी सरकार है जो 5 साल सक्रिय रही। अब सोच रहे हैं जो अब सपा की सरकार आनी चाहिए। जो मेन का मैं अपने गांव की बता दूं, गांव में जो किसान है उनकी जो मेन समस्या है वो गाय है। जो गाय गौशाला तो बनी है लेकिन उनमें खुद चारा नहीं है गाँव में। अगर गाँव के लोग अगर गौशाला में जाके छोड़ आएँ गाय को तो वो रोज रात में छोड़ देते हैं,
सुबह हम ले जा रहे हैं और शाम को रात में छोड़ देते हैं। तो ये मेन समस्या है। सरकार वैसे तो का हिंदूवादी जो काम हो रहे हैं ये काम तो सही कर रही है, लेकिन जो युवा हैं, जो बेरोजगारी है, ये मेन मुद्दा है। अभी रेलवे की भर्ती में देखा था आपने क्या चल रहा था, तो ये चीज़ चल रही है। मेन चीज़ सरकार वैसे हिंदूवादी काम में तो सही चल रही है, राम मंदिर बनाया, ये सब काम तो सही कर रही है, राशन भी दे रही है और सब, लेकिन सरकार बदलनी भी चाहिए। कंपटीशन नहीं होगा तो फिर विकास नहीं होगा, कंपटीशन होना चाहिए और सरकार बदलनी चाहिए। इस बार अखिलेश जी को देख रहे हैं, अगर सपा सरकार बन जाए तो कोशिश हम सब कोशिश कर रहे हैं कि सपा की सरकार बने, यही चीज़ है। अच्छा, अगर समाजवादी पार्टी को भी हटा दे तो कांग्रेस और बसपा से है कुछ उम्मीद? है बसपा और कांग्रेस तो बिल्कुल रेस में नहीं है अभी फिलहाल। कांग्रेस तो बिल्कुल पीछे चल रही है, बसपा की थोड़ा भी ले सके, लेकिन जो कंपटीशन अभी जो चल रहा है वो सपा और बीजेपी में चल रहा है, अखिलेश और योगी जी में। अच्छा, अगर मैं महंगाई की बात करूं तो दिखता है कुछ कि हाँ महंगाई है, महंगाई बढ़ी है पहले से। अब डीजल, हम किसान लोग हैं तो हम डीजल की बता सकते हैं। डीजल पहले 60-65 रुपये था, लेकिन अब 2-3 साल में पहुंच गया है। मैंने 98.5 तक खरीदा है डीजल, 98 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से। तो ये महंगाई है, इतनी आमदनी नहीं है, इतनी महंगाई बढ़ी है। किसान की आय दोगुनी की बात करते थे, लेकिन किसान की आय दोगुनी नहीं हुई है। वहीं के 2000 रुपये प्रति क्विंटल गेहूँ था, वही अब चल रहा है। तो या ज़्यादा से ज़्यादा 25 रुपये प्रति 25 पैसे बढ़ा देते हैं। पिछले 1950 था तो 1975 कर दिया इस बार, वही इसलिए हुआ है। ठीक है, तो बस्तोई गांव में हम मौजूद हैं, तमाम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कुछ इनकी समस्याएं हैं, बीते सालों में क्या विकास हुआ है या नहीं हुआ। तो बस्तोई गांव के तमाम लोगों ने हमसे बातचीत करी, हमने जानने की कोशिश करी कि क्या विकास हुआ, महंगाई को लेकर के क्या असर है, रोज़गार की क्या स्थिति है। तो सभी लोगों का कहना था कि रोज़गार नहीं है, महंगाई बढ़ चुकी है। कई लोगों का मानना था कि योगी सरकार बेहतर कामकाज करके दिखा रही, तो कईयों का कहना था कि समाजवादी पार्टी की सरकार आए प्रदेश में तो वो ज़्यादा बेहतर है। फिलहाल लेते हैं सन न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन अमित कुमार के साथ मैं विशाल, धन्यवाद।